वेलकम बैक गाइज, आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल गो गुरु पे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रिंग को कैसे ट्रिम किया जाता है गोलैंग के अंदर एंड कौन सा पैकेज यूज किया जाता है ट्रिम करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्मेटिंग के साथ एक स्ट्रिंग्स पैकेज को भी इंक्लूड किया है एंड उसको फर्दर यहाँ पे प्रोग्राम में यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड मेथड यूज करके एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है जिसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को हमने इंक्लूड किया है। अब बेसिकली हम इन स्पेशल कैरेक्टर्स को ही ट्रिम करेंगे स्ट्रिंग में से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग्स पैकेज को यूज करके मैंने एक मेथड कॉल किया है जिसका नाम है ट्रिम। ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट वो लेता है कि किस स्ट्रिंग को आपने ट्रिम करना है एंड दूसरा आर्गुमेंट वो लेता है जिस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग को ट्रिम करना है। तो हमने बेसिकली इसको बताया कि इस स्ट्रिंग में से @ट्रिम कर दो, मतलब रिमूव कर दो। तो ये क्या करेगा, जितने भी आगे इस स्ट्रिंग के @ लगे होंगे और जो पीछे @ लगे होंगे उनको ये रिमूव कर देगा। तो अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में आगे और पीछे से @ को हटा दिया है। तो आप बोलोगे ये भी तो लास्ट में था, बट इसके लास्ट के बाद यहाँ पे प्लस का एक साइन आ चुका है जिसका मतलब ये समझता है कि ये कोई वैलिड स्ट्रिंग होगी और मेरे को इसको कट नहीं करना है। अब गाइस हमने ये तो हो गया आगे और पीछे से रिमूव करने का, मतलब बोथ साइड से रिमूव करने का मेथड चेक किया है। अब मान लो मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि ये सिर्फ आगे के ही एलिमेंट को रिमूव करे। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स के अंदर जाके एक ट्रिम का और मेथड आता है, ट्रिम लेफ्ट। ये भी दो पैरामीटर लेता है, एक तो लेगा स्ट्रिंग जिसको करना है और जिससे करना है एक वो लेगा। तो मैंने इसमें भी @ को ही रिमूव करना है। अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं तो ये आगे वाले जितने भी @ लगे हुए थे वो सारों को इसने हटा दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि पीछे के एलिमेंट कैसे हटाए जाएं। ठीक है, ये तो था आगे वाले हटाने का। अगर मेरे को पीछे के जितने भी स्ट्रिंग हैं वो हटाने हैं तो मैं इसमें एक मेथड यूज करूंगा, स्ट्रिंग्स पैकेज के अंदर ही है वो है स्ट्रिंग्स डॉट ट्रिम राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी दो आर्गुमेंट को कंज्यूम करता है एंड अब मैंने रिमूव क्या करना है @ को ही। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, अगर आप तीनों की आउटपुट चेक कर सकते हैं। पहले वाले ने तो आगे और पीछे से दोनों से ही रिमूव कर दिया। ट्रिम लेफ्ट वाले ने सिर्फ आगे से रिमूव किया है, ट्रिम राइट वाले ने सिर्फ पीछे से ही रिमूव किया है। अब गाइस चलते हैं अगले मेथड की ओर। यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है। अब मान लो मेरे को नहीं पता इसके अंदर इस जो ये स्ट्रिंग है इसके अंदर कितना मतलब स्पेस है। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम स्पेस के साथ इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब ये आगे और पीछे से मतलब बोथ साइड से काफी स्पेस लेके बैठा हुआ है। तो बेसिकली मेरे को वो सारी स्पेस को रिमूव करना है। अगर मैं इसके अंदर ट्रिम स्पेस यूज करूं तो वो सारे जितने भी स्पेस हैं तो उनको वो हटा देगा। ये गाइस बेसिकली एक ही पैरामीटर लेता है क्योंकि इसके तो मेथड के नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये सिर्फ स्पेस को ही रिमूव करेगा। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी स्पेस रिमूव हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी ये तो हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको पहले ये प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि ये पहले बिफोर ट्रिम कैसे प्रिंट होने वाला था। अगर मैं इसको सिंपली ऐसे प्रिंट करवाऊं और लिखूं बिफोर ट्रिम, तो अब ये देखते हैं कैसे दिखेगा। अब आप देख सकते हैं बिफोर ट्रिम और ये कहाँ जाके प्रिंट हुआ है। अब इसने इसको कैसे बड़े आराम से बिना स्पेस के प्रिंट करवा दिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले मेथड की ओर। तो अगला जो मेथड है वो है ट्रिम सफिक्स। ये ट्रिम सफिक्स क्या करता है, बेसिकली इसके लिए मेरे को पहले एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स। तो अब मैं चाहता हूं, मैं फ्रेंड्स जो स्ट्रिंग है वो रिमूव करना चाहता हूं इसमें से। तो मैं स्ट्रिंग्स पैकेज में से ही एक
ट्रिम सफिक्स जो मेथड है वो यूज करूंगा। ये बेसिकली 2 पैरामीटर लेता है कि आपने किस स्ट्रिंग में से किस सफिक्स को रिमूव करना है। अब मैं चाहता हूं बी फ्रेंड्स को रिमूव कर दे। ये जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये उस स्ट्रिंग को रिमूव कर देगा। अगर आप इसकी अच्छे से आउटपुट देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा st3 दस। तो अभी ये दिखेगा हेलो फ्रेंड्स। अब मैंने मेथड यूज किया स्ट्रिंग्स के अंदर ट्रिम सफिक्स वाला, देन उसने उसको रिमूव कर दिया है। तो गाइज अभी हम अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं, वो है ट्रिम प्रीफिक्स। ठीक है, ये बेसिकली आगे का एक एलिमेंट उड़ाएगा, पीछे का एज इट इज रहने देगा। अगर मैंने इसके लिए एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करूं कि हेलो फ्रेंड्स, तो वेट, हेलो का स्पेलिंग गलत हो गए थे। आप बोलोगे कि इसको इंग्लिश भी नहीं आती। इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो ये क्या होगा फिर मेरा ट्रिम प्रीफिक्स। इसके अंदर ये भी 2 पैरामीटर लेगा, जिस स्ट्रिंग में से जिसको रिमूव करना है वो ये रिमूव कर देगा। अभी के लिए मैं आपको दोनों ही प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लेरिफाई हो सके कि ये कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब आप देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स ये पहले प्रिंट कर चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया था, मतलब बिफोर ट्रिमिंग। अब जब मैंने इसको ट्रिम के अंदर पास किया, ट्रिम प्रीफिक्स के अंदर कि हेलो मेरा रिमूव कर दे आगे से, तो इसने आगे से हेलो रिमूव कर दिया है एंड फ्रेंड्स को प्रिंट करवा दिया है। होप सो गाइस आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि स्ट्रिंग्स को ट्रिम कैसे किया जाता है। जब आप लार्ज स्केल के एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगे तब इस ट्रिमिंग की आपको नीड पड़ेगी। तो गाइज ऐसी आपका प्यार हमें चाहिए और आप सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर किसी ने स्ट्रिंग्स के रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज लेनी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।